बेटा आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? बेटा कैन यू हेयर मी? आप लोगों को आवाज आ रही है? क्या यस आप मिस। लोग सुन सकते हैं? ठीक है बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? आई गेस हमने मेटाफेस से पढ़ना है आज। मेटाफेस हम लोग पढ़ चुके थे। आई गेस मेटाफेस में पढ़ा चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। नो मिस। अच्छा नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। ठीक है बेटा, मेटाफेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है जल्दी से कि कल क्रॉसिंग ओवर क्या थी? डिप्लोटीन वाला फेस मुझे कोई जल्दी से समझा सकता है? देखते हैं किस बच्चे को पता है। जो लोग क्लास में बहुत पूछते थे, क्लास के बाद भी पूछते थे, वो लोग तो बोलते ही नहीं है। ऑनलाइन क्लास में क्या बात है भाई? सब खैरियत है? तुम लोग आए भी होते हो भाई। हाँ जी, कोई नहीं बताएगा? कोई भी नहीं बता रहा। अल्लाह, अब तुम लोग ये ना, अगर वैसी फिजिकल क्लासेस हो तो मैं भी नहीं बताऊंगी तुम लोगों को कोई जवाब, ना देख लेना। तुम लोग मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रहे हो यार। मिस, इसमें सबसे पहले जो है वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन राफिया वो ने साइनेप्टिक, बाकी किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ राफिया बोलो बेटा। मिस इसमें साइनेप्टिक फोर्सेस की वजह से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थोड़ी सी उनकी जो मतलब अट्रैक्शन होती है वो कमजोर हो जाती है, और उसके बाद जो हाँ क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनकॉइल होने लगते हैं, और उसके बाद मिस ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, और जिन प्लेसेस पर ये कांटेक्ट में आते हैं वो क्यास्मेटा कहलाते हैं। इसके अलावा देन मिस क्रोमेटिड में जो है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड राफिया। अब राफिया ही कुछ पूछेगी ना क्लास में तो राफिया को बताऊंगी, बाकी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस अब मैंने सोच लिया है, तुम लोग से पट्टी हो गई मेरी। तुम लोग बताते ही नहीं हो यार, मजा नहीं आता फिर कोई बताता नहीं है तो। खैर, मेटाफेज वन पे आ जाओ तो क्या कहते हैं मेटाफेज वन में क्या हो रहा होता है कि द बैलेंस। अच्छा देखो, मेटाफेज हमने जब माइटोसिस वाली मेटाफेज पढ़ी थी तो उसमें यही हो रहा था कि भाई आपका जो सेंटर वो होता है, क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है, उसमें आपके पास जितने भी क्रोमोसोम सॉरी सेल का जो सेंटर होता है, जो आपका मेन जो इक्वेटर होता है जिसको हम कहते हैं, उसमें आके सारे क्रोमोसोम मिड लाइन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ये चीज हो रही होगी मेटा फेज में कि बाकी सब फेजेस में वही हो रहा होगा। मेटाफेज में सेंटर में आके अरेंज होगा, ठीक है, और एनाफेज में कॉन्ट्रेक्शन होगी और वो जो है पोल पे मूव करेंगे। ये सब काम वैसे ही हो रहे होंगे। सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है वो अगेन क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम का आ जाता है, और एक डिफरेंस जो है वो प्रोफेज में आ जाता है कि माइटोसिस में प्रोफेज में इतने सारे काम नहीं हो रहे होते, उसमें सिर्फ सिंपल काम हो रहे होते। यहाँ पे आपको प्रोफेज में भी 5 मजीद सब स्टेजेस बता दी गई है। ठीक हो गया। A metaphase one में bivalents now line up at the equatorial plane. The tetrads then attach themselves to the half spindle fibers at the centromere. अब होगा क्या कि जो टेट्रस आपके पास बन गए थे, ठीक है, वो टेट्रस जिनमें आपको 4 क्रोमेटिड्स विजिबल नजर आ रहे हैं, ठीक है, then attach themselves to the half spindle fiber at their centromeres. ठीक है, सेंट्रोमेयर बेसिकली आपको पता है वो काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, वहां से जाकर ये अटैच होता है। ठीक हो गया। Each chromosome of the bivalent becomes connected to the half spindle fiber of one pole and the other becomes connected with other. ये थोड़ा समझो यार। देखो बताना बेटा, इस तुम लोगों को नजर आ रहा है या नहीं? हाँ, व्यू आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ये है माइटोसिस का बना रही हूँ मैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था माइटोसिस पे, ऐसा एक क्रोमोसोम था, ठीक है, और क्रोमोसोम से ये जो है वो सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर की मदद से अटैच था। ठीक है, एक फिर हम कहते हैं कि एक क्रोमेटिड जो है वो उधर मूव कर गया, एक क्रोमेटिड यहाँ मूव कर गया। ये मैं माइटोसिस की बात बता रही हूँ। अब आ जाओ मियोसिस पे। ठीक है, मियोसिस में क्या हो रहा होगा? मियोसिस में आपके पास भाई एक सिंगल क्रोमोसोम तो है नहीं, आपके पास क्या है? बाइवेलेंट है या फिर टेट्रेड है। सॉरी बेटा यार, ये बोर्ड पे भी सही डायग्राम नहीं बनती थी, यहाँ भी सही नहीं बनती, बताओ जरा। ठीक है, तो ये जो है एक बाइवेलेंट का क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरे, अबे यार ये क्या हो रहा है? ओहो, हाँ अब ठीक है।
ठीक है, तो ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये थोड़ा गलत मतलब आगे पीछे बन गया, बट समझ लो कि इसमें क्या होगा। देखो माइटोसिस में क्या हो रहा था कि ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है हाफ, ये इसके एक क्रोमेटिड से अटैच हो रहा था और ये वाला स्पिंडल फाइबर इसके दूसरे क्रोमेटिड से अटैच हो रहा। यहाँ पे क्रोमेटिड से ऐसे अटैचमेंट नहीं हो रही होती। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ईच क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट बिकम्स कनेक्टेड टू द स्पिंडल फाइबर। जो क्रोमोसोम है ना, ये वाला क्रोमोसोम इस वाले हाफ से अटैच होगा और ये वाला क्रोमोसोम इस वाले हाफ फाइबर से अटैच होगा। ठीक है, and the other half with the half spindle fiber of the opposite pole। सही है, ये बात समझ में आती है। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम था भाई, इसके क्रोमेटिड्स इंडिविजुअली अटैच होंगे। यहाँ बाइवेलेंट है तो उसका एक क्रोमोसोम इस वाले से अटैच होगा, इसका एक क्रोमोसोम इस वाले से अटैच होगा। ठीक, एनाफेज से स्टार्ट करो बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, Anaphase 1 in this stage, each chromosome of the bivalent of homologue is pulled towards the opposite pole by the contraction of the half spindle fiber। देखो वही काम हो रहा है कि एनाफेज इसमें, मियोसिस के एनाफेज में भी वही काम हो रहा है जो माइटोसिस के एनाफेज में हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन होती है स्पिंडल फाइबर की और वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम मूव करेंगे, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होता था, एक एक क्रोमेटिड जो है ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर रहा था। Anaphase is completed when the two sets of chromosome reach the opposite pole, means एक क्रोमोसोम एक एंड पे और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे एंड पे। ये आपका एनाफेज 1 हो गया खत्म। ठीक है, अच्छा यार ये बॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज इसको काट दो। ठीक है, टेलोफेज 1 पे आ जाओ। टेलोफेज 1 में क्या होता है, व्हेन द क्रोमोसोम रीच ऑपोजिट पोल्स टू न्यू न्यूक्लियाई बिगिन टू फॉर्म। टेलोफेज में क्या होता है, आपके पास क्रोमोसोम प्रॉपर्ली पहुंच गए होते हैं ऑपोजिट फेज में, ठीक है, सॉरी ऑपोजिट पोल्स पे। और क्या होगा, टेलोफेज में जो प्रोफेज के स्टार्ट में चीजें गायब हो गई थी वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्या गायब हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, वो आ जाएगी। सेकंड लाइन देखो, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, ठीक है, एंड द क्रोमोसोम अनकॉइल। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे। ठीक है, a brief pause in the meiotic process may follow, however the chromosomes are still double stranded, consist of two chromatids, thus they are ready to divide again and the second meiotic division begins। देखो माइटोसिस एक सिंगल प्रोसेस होता है और कहानी हो जाती है खत्म। बट यू नो कि मियोसिस में मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है या सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि टेलोफेज 1 जब आपके पास कंप्लीट हो जाता है, टेलोफेज 1 में क्या हो रहा है, दो नए न्यूक्लियस फॉर्म हो जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। सही होगा। अब होता क्या है कि टेलोफेज 1 के बाद थोड़ा सी टाइम के लिए पॉज। निम्रा क्या कर रहे हो बच्चे? मैंने एनोटेशन कम की हुई है जो तुम भी कर रहे हो, बस यही काम करते हो तुम लोग, सवाल का जवाब तो देते नहीं हो। ठीक है, तो टेलोफेज 1 में यार निम्रा व्हाट आर यू डूइंग बेटा? अच्छा, तो अब देखो टेलोफेज 1 का मैं बता रही थी कि इसमें जो है आपके पास टेलोफेज 1 में एक थोड़ा सा जब कंप्लीट हो जाएगा टेलोफेज 1 तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सेकंड मेयोटिक डिवीजन एक थोड़ा सा गैप आता है, बिकॉज ऑब्वियसली द सेल हैज टू प्रिपेयर इट टू डिवाइड अगेन। ठीक है, तो एक बिल्कुल थोड़ा सा आपके पास जो है एक पॉज सा आ जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा पॉज नहीं होता, ये हल्का सा पॉज होता है। और एक चीज जो यहाँ लिखी हुई है, अच्छा एक चीज जो यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि however the chromosome are still double stranded। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये इंडिविजुअल क्रोमेटिड ये वाला इधर मूव किया था, ये वाला इधर मूव किया था, और फिर यही एक सिंगल क्रोमेटिड होते हैं जो आपके पास माइटोसिस के एंड में हर सेल में मौजूद होते हैं। फिर ये आगे जाके इंटरफेस में इनकी डबलिंग होती है। ठीक है, जबकि मियोसिस 1 खत्म होगा तो मैंने आपको अभी बताया कि ये क्रोमोसोम इससे अटैच है, इस हाफ स्पिंडल फाइबर से, ये क्रोमोसोम इस स्पिंडल फाइबर से अटैच है। ये क्रोमोसोम जब यहाँ मूव करेगा और ये वाला क्रोमोसोम यहाँ मूव करेगा, तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मियोसिस 1 खत्म होगा तो दोनों जो न्यूक्लियस है या दोनों जो आपके पास बन के आ रहे हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसमें हर न्यूक्लियस के अंदर स्टिल आपके पास क्रोमोसोम मौजूद होगा, दो क्रोमेटिड्स वाला प्रॉपर क्रोमोसोम मौजूद होगा, और इसी क्रोमोसोम ने आगे जाके सेकंड मियोसिस में मजीद डिवाइड होना होता है। फिर जाके आपके पास नंबर्स जो है वो सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयड और ये सब चीजें आती है। ठीक है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। द टेलोफेज 1 इज फॉलोड बाय शॉर्ट इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, मैंने क्लास में भी बताया था कि आपके पास जब सेल आपका देखो ये पूरा सेल साइकिल है। ठीक है, इसमें आपके पास सेल डिवीजन आ जाती है, जैसे माइटोसिस हुआ, थोड़ा सा गैप आता है जिसमें जो आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वो गैप जो है जो दो सेल्स आपके पास डिविजन्स में जो एक गैप आता है उसको कहा जाता है इंटरफेस। ठीक है, इंटर मतलब
इन बिटवीन। तो दो सेल डिविजन्स के बीच में जो गैप आता है उसको इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस में बेसिकली आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन और ये सब चीजें हो रही होती है, इसलिए इंटरफेस जरूरी है कि आपका सेल दोबारा डिवाइड करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, ठीक है। तो टीलोफेज 1 होगा, इसके बाद आपका एक शॉर्ट इंटरफेस होगा व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स विद माइटोटिक इंटरफेस, मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है माइटोटिक इंटरफेस से, ठीक है। समटाइम्स द इंटरफेस may persist for a considerable length of time. At the interface between the two meiotic division there is no replication of chromosome. अच्छा, अब होता क्या है कि जो नॉर्मल जो आपके पास जो है